वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करते हैं जो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं थ्योरी क्लास में कि कैश डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री को करनी पड़ती है जब हम पेमेंट और रिसीव की एंट्री करते हैं। तब उसके मेथड्स क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली कैश डिस्काउंट की एंट्री करने के भी दो मेथड्स होते हैं। नंबर एक होता है सेपरेट मेथड, एक होता है कंबाइंड मेथड। अब सेपरेट क्या होता है? सेपरेट डिस्काउंट एंट्री आप कर सकते हो, मतलब कि पेमेंट और रिसीव की एंट्री अलग करें और डिस्काउंट की एंट्री अलग करें। और दूसरा तरीका होता है कंबाइंड का। कंबाइंड का मतलब होता है कि जो डिस्काउंट की एंट्री होती है उससे हम पेमेंट और रिसीव ट्रांजेक्शन के साथ में क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। मतलब कि पहले वाले कॉन्सेप्ट जो सेपरेट है उसमें हम पेमेंट रिसीव की जो अमाउंट की एंट्री करेंगे वो अलग कर लेंगे, और जो बाकी डिफरेंस अमाउंट बचेगा जो कि डिस्काउंट है उसकी एंट्री अलग पास करेंगे। और दूसरे मैटर में क्या है, जो कंबाइन किया है, जिसमें हम पेमेंट रिसीव की एंट्री डीआर से हम कर रहे होंगे उसी समय हम क्या करेंगे, उसी में एक डिस्काउंट का भी लेजर लगा करके उस एंट्री को बैलेंस कर देंगे। तो दोनों मेथड से तरीका होता है, दोनों तरीके का इस्तेमाल मार्केट में होता है। आपको उन दोनों तरीका सिखाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि आप हमेशा पहले तरीके का इस्तेमाल करें, सेपरेट वाले का। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं सेपरेट कैश डिस्काउंट कैसे करते हैं। अब देखिए, अब जैसा मालूम है कि डिस्काउंट होता है वो दो जगह पे होता है भाई। पेमेंट टाइम पे भी डिस्काउंट होगा और रिसीव टाइम पे भी डिस्काउंट होगा, क्योंकि पेमेंट रिसीव दोनों ही जगहों पे जो दो तरह के ट्रांजेक्शन है पेमेंट रिसीव के, इन दोनों ही ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट आएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं पेमेंट टाइम पे। देखिए, पेमेंट जब करते हैं तो पहले तो एक पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे, और पेमेंट की एंट्री बहुत ही आसान, आपको मालूम है कि डीआर करेंगे पार्टी ने, मतलब जिस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, और सीआर में मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कि जैसे पेमेंट दे रहे हैं, चाहे कैश से तो कैश देखेंगे, और अगर चेक वगैरह दे रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम बैंक का यूज करेंगे। तो डीआर करेंगे पार्टी ने, सीआर करेंगे कैश। अब दूसरा जो डिफरेंस आएगा, जो दूसरी एंट्री आएगी वो आएगी डिस्काउंट की। वो एंट्री किसकी आएगी? वो एंट्री आएगी डिस्काउंट की, जिसमें हम फिर से करेंगे डीआर को पार्टी ने, मतलब जितना बैलेंस हमने नहीं दिया है, जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को लिखेंगे उसके आगे। और सीआर में क्या करेंगे? डिस्काउंट रिसीव। सीआर में क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव। तो इस तरीके से हम दो एंट्री अलग अलग करेंगे, मतलब कि पहली एंट्री पेमेंट की है और दूसरी में क्या है, डिस्काउंट की। ऐसे रिसीव टाइम पे जब रिसीव करेंगे तो एक एंट्री में पैसे रिसीव करने की करेंगे, जिसमें को डीआर क्या करेंगे, कैश और बैंक, मतलब पैसा है तो कैश मिल रहा है तो बैंक में मिल रहा, और सीआर करेंगे पार्टी ने, जिस पार्टी से पैसा मिल रहा है। ये एंट्री को पहले भी करनी आती थी। अब इसमें एक एंट्री और आपको एसोसिएट करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, जो कि डिस्काउंट की एंट्री होगी, जिसमें कि डीआर करेंगे डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट हम दे रहे हैं सामने वाले को, और सीआर में उस पार्टी का नाम जिसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है हमको। तो मतलब इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को पास करते हैं। अभी जब इसके आगे एग्जांपल देखेंगे लाइव तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये मैंने आपको दे दिया नोट्स के रूप में, इसे प्रॉपर आप देख लीजिए और समझ लीजिए। और ध्यान रखिए, जो डिस्काउंट रिसीव होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपके इनडायरेक्ट इनकम होती है जो डिस्काउंट को मिल रहा होता है। और यहाँ पे जो रिसीव टाइम पे है तो उनको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है, मतलब डिस्काउंट देना पड़ रहा है। अलाउ मतलब कहने का कि मजबूरी में अलाउ करना पड़ रहा है, वो पेमेंट देने को रेडी नहीं है। तो ये मान लिया क्या हो गया, खर्चा। ये मान लिया क्या हो गया, खर्चा। मतलब पेमेंट जैसे 1 लाख की पेमेंट थी और हम पेमेंट देने गए 1 लाख रुपए, तो हमने वहां पे क्या किया, हमने उसको 95,000 रुपए दे दिए और 5,000 बचा लिए। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये 5 वाले क्या है, इनकम। और वही मान लीजिए रिसीव की बात होती कि हमको 1 लाख रिसीव करने थे, लेकिन सामने वाला बंदा हमको 95 दे जाता, तो कहीं ना कहीं 5,000 क्या होता, हमको लॉस होता, और हमको वो अमाउंट डिस्काउंट अलाउ में दिखाना पड़ता। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और जो रिस्की रिसीव है ये इनडायरेक्ट इनकम है। और देखिए, इसीलिए जब एंट्री की है तो डिस्काउंट अलाउ को डीआर में और डिस्काउंट रिसीव को सीआर रखा है, क्योंकि जो अकाउंटिंग का रूल है वो ये कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउ क्या है, एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट है। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम है इसलिए क्या है, क्रेडिट है। तो डेबिट क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग भी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए कि एंट्री किस तरीके से की जा रही है और क्यों ये अलाउ है, क्यों ये रिसीव है, क्यों ये इनकम है और क्यों ये एक्सपेंसेस है। इसी साथ में अब देखिए दूसरा मैटर, दूसरे में क्या किया गया है, इसमें कंबाइन कर दिया गया है। मतलब पेमेंट टाइम पे रिसीव टाइम पे जब हमारा हो रहा है उसी से उन्हें कंबाइन कर दिया। कंबाइन कैसे किया, देखिए यहाँ पे जो दो एंट्री हो रही है सेपरेट वाले में, आप दोनों में ध्यान से देखिए तो दोनों में पार्टी नेम सेम है। वहां पे डीआर पार्टी नेम हो रहा है, यहाँ पे डीआर पार्टी नेम हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम पार्टी नेम को कंबाइन कर देंगे, और वहां पे एक डीआर हो जाएगा और दो सीआर हो जाएंगे जब पेमेंट टाइम होगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या किया, डीआर पार्टी नेम और सीआर कैश बैंक और सीआर डिस्काउंट रिसीव। मतलब जो हमने अलग अलग किया था, डिस्काउंट को अलग किया था, कैश बैंक को अलग किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कैश बैंक को अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था जो पेमेंट हमने किया था, ये देखिए। और यहाँ पे डिस्काउंट को हमने अलग कर दिया था। अब हमने क्या किया,
जब कंबाइन करने की बारी आई तो इन दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया सभी एंट्रियों को। और एंट्री जो बन गई वो क्या बन गई, वो एंट्री आपकी बन गई कुछ इस तरीके से। ये एंट्री जो बनी आपकी वो कुछ इस तरीके बन गई, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या किया गया रिसीव टाइम पे, ये देखिए यहाँ पे डीआर कैश बैंक, डीआर डिस्काउंट दिलाओ, तो दोनों डीआर को जोड़ दिया और सीआर में पार्टी नेम को जोड़ के एक एंट्री बना दी, जो कि कुछ इस तरीके से देखिए। तो एंट्री वही होती है, हमने यहाँ कंबाइन कर दिया, दोनों डीआर को एक साथ जोड़ दिया और दोनों सीआर को यहाँ पे जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे दोनों डीआर को यहाँ जोड़ दिया और दोनों सीआर को यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से आप चाहें तो कंबाइंड एंट्री को भी पास कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री को पास कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि जो दो अलग अलग एंट्री हो रही है ये किस बाउचर पास होगी, ये जो दो अलग अलग एंट्री हो रही है ये किस बाउचर पास होगी यहाँ पे, तो यहाँ देखिए। और ये जो कंबाइंड एंट्री हो रही है ये किस बाउचर पास होगी, बाकी लेजर डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ का बना है, वो किसके अंदर बनेगा ये बता दिया मैंने, ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब देखिए यहाँ पे जो पास हुई है ये एंट्री पेमेंट की है तो ये पेमेंट पास होगी। ये जो वाली एंट्री आपकी है अगर हम बात करें ये एंट्री पेमेंट पास होगी, ये एंट्री रिसीव पास होगी, जो कि नॉर्मली हम करते रहे हैं। अब ये डिस्काउंट की एंट्रियां ये वाली दोनों, इसको हम पास करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर, इसको हम पास करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर, या हम इन एंट्रियों को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट उसमें ही पास कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आता है, अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आता है तो 100 गुड 100 बेटर आप इन एंट्रियों को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पास करिए। लेकिन अगर आपको उसका अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप इस एंट्री को जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो इनको हम जनरल वाउचर में करें या डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करें। देखिए जनरल वाउचर तो एक ऑप्शनल है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपको समझ नहीं आता तो कहाँ करते हैं, जनरल वाउचर में करते हैं। लेकिन अगर सही पूछे तो ये एंट्री कहाँ होनी चाहिए, ये एंट्रियां डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका, अगर हमने एंट्री को अलग अलग किया है तो। और अगर आपने एंट्री को कंबाइन कर दिया इस तरीके से तो इसका बेनिफिट ये होता है कि कंबाइन करने पे ये एंट्री ये वाली जो है यहाँ पे पैसा क्या कर रहे हैं हम पे कर रहे हैं, ये देखिए सीआर कैश बैंक हो रहा है, तो एंट्री कहाँ जाएगी, पेमेंट वाउचर में। एंट्री कहाँ जाएगी, ये जाएगी पेमेंट वाउचर में। और ये जो ट्रांजेक्शन किया है यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये जो एंट्री जाएगी ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी रिसिप्ट वाउचर में। तो अगर आपने कंबाइन कर दिया है तो यहाँ पे चूंकि दो एंट्री नहीं एक ही एक एंट्री कर रहे हैं तो आप इसको सेपरेटली पेमेंट वाउचर में और रिसीप्ट वाउचर में जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करेंगे। बस एंट्री को क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आ जाएगा कि आपको यहाँ पे एक ये डिस्काउंट रिसीव का और डिस्काउंट अलाउ का अलग से लेजर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिसको कि हम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इनकी एंट्रियां कर सकते हैं। बाकी अब इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी और फिर इसको हम टैली पे प्रैक्टिकली पास करके भी दिखाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बल थ्योरी में हमने पढ़ाया कि किस तरीके से इसका काम होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।